आओ संतो परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन क्षणभंगुर बता दिया। आओ संत महात्माओं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो संत महात्माओं, आए दिन हम देख रहे हैं ये मृत्यु लोक है। यहाँ जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी ज़रूर है, लाजमी है। उधर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वड़गर दिया नवाती। आओ संत महात्माओं, वेद शास्त्र बता रहे हैं कि रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोते थे, लेकिन रावण के घर दिया बाती जलाने वाला यानी उसके वंश का ही नाश हो गया। तो आओ संत महात्माओं, आखिर किस कारण? इससे पहले रावण बहुत बड़ा विद्वान, बहुत प्रकांड पंडित था, यानी ब्राह्मण था, जिसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। लेकिन संत महात्माओं, एक ही कमी के कारण जीवन नरक बन गया, वंश पे धप्पा लगा दिया, कुल का नाश हो गया। आओ संत महात्माओं, वो क्या है? वो आ गया अहंकार। जब जब संत महात्माओं निरंकार के स्थान पे इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है तो वास्तव में उसका उसी दिन से पतन होना शुरू हो जाता है। यदि हम देखें, राम और रावण की राशि एक ही थी, रासे राम रासे रावण। आओ संत महात्माओं, फिर डिफरेंस कहाँ हुआ? फिर रावण का इतना दुखांत अंत क्यों हुआ? फिर राम की पूजा क्यों होती है? फिर रावण को क्यों जलाया जाता है? ये सोचने का, मनन करने का विषय है। आओ संत महात्माओं, कृष्ण की और कंस की राशि एक है, तो कृष्ण भगवान क्यों पूजनीय रहे हैं, क्यों पूजा होती है? और कंस को क्यों लोग दुत्कारे देते हैं, क्यों उसकी आलोचना होती है? आओ संत महात्माओं, कह रहे कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, ये समय बड़ा सुनहरा वर्तमान समय मिला है सतगुरु की कृपा से, तो इसका मोल डाल लें। और मोल जब ही पड़ता है संत महात्माओं, जब इस अहंकार को हम अपने अंदर से निकाल करके निरंकार को स्थापित कर लेते हैं। संत महात्माओं, जब निरंकार स्थापित होता है तो वास्तव में जीवन जीने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। वास्तव में फिर इंसान के अंदर से बुराइयां निकलनी शुरू हो जाती हैं, फिर उसके अंदर उजाला आ जाता है, फिर उसके अंदर आनंद आ जाता है, फिर उसके अंदर रूहानियत आ जाती है, फिर उसके अंदर इंसानियत आ जाती है। तो आओ संत महात्माओं, यहाँ तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमें बताने का, समझाने का प्रयास कर रही हैं। इंसान बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गिनतन गावा। कहने की बड़े भाग्य से इंसान तो ये मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। इसे तो संत मुनि देवता भी तरसते हैं, देवता भी चाहते हैं कि उसे मनुष्य की योनि प्राप्त हो, ताकि वो अपने जीवन का कल्याण कर सके, ताकि आत्मा का कल्याण हो जाए। आओ संत महात्माओं, यानी देवता चाह रहे हैं इस आत्मा को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन इंसान की फितरत देखिए। आओ संत महात्माओं, धरती उजाड़ दी है, गगन को सजा लिया, मन तो सजा सके नहीं, तन को सजा लिया। आज इंसान की फितरत देखिए, शरीर को सजाए हुए है, लेकिन क्या है, मन नहीं सजा सका। मन बुराइयों में लिप्त है, मन चुगलखोरी में लिप्त है, मन जो है कामना में लिप्त है, मन वासना में लिप्त है। तो आओ संत महात्माओं, यदि किसी ने 50 किलो की शिला गले में लटकाई रखी हो और वो यदि समंदर को पार करना चाहता, तो वो शिला उसे डुबो देगी, उसे अनंत गहराई में ले जाएगी और वो नष्ट हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, यदि हमने ये काम की, क्रोध की, अहंकार की, लोभ की रूपी पत्थर यदि अपने गले में डाल रखे हैं, यदि हमने पहन रखे हैं, तो आज से ही इन्हें हम उतार के फेंक दें, वरना संत महात्माओं फिर हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं। फिर हम उन्नति के बजाय परनति में चले जाएंगे, फिर हम सतगुरु के प्यारे नहीं होंगे, फिर निरंकार की कृपा हम पे नहीं बरसेगी। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु तो यही हमें इशारा दे रहे हैं कि हे इंसान, तू सारे बंधनों से मुक्त होते हुए तू मेरे को समर्पित हो जाए। क्योंकि जिस दिन संत महात्माओं हम समर्पित हो जाते हैं, जिस दिन हम मैं मेरी का मान मिटा देते हैं, तो उस दिन वास्तव में हमारा कल्याण हो जाता है। फिर वही बात हो जाती है कि एक माता जी जो गठरी सिर पे लेकर के जा रही थी संत महात्माओं, अब वो बस में बैठ जाती हैं, तो बस में गठरी वो सिर पे रख रहती हैं और बैठ जाती हैं। कह रही वजन लग रहा है, और यात्री बोले ये जो वजन यहाँ पे रख दीजिए माता जी बस में बैठ करके। तो कहती है कि बस में रख दूंगी तो बस को ज़्यादा वजन नहीं लगेगा, बस तो नहीं चल पाएगी। तो आओ संत महात्माओं, ऐसा ही कुछ हम भी सोचते हैं कि यदि ये हम
अपनी गठरी यानी क्या करते हैं, अपने सिर पे बांधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम मैंने किया है, ये मेरा काम है, मैं नहीं करता तो नहीं होता, ये मेरे द्वारा हुआ, मैंने मदद की है। आओ संत महात्माओं, ये सारी की सारी गठरियाँ जो हम अपने सिर पे लादे रहते हैं, तो जिस दिन ये गठरी हमारे सिर पे संत महात्मा उतर जाती है, उस दिन ज्ञान के द्वार सतगुरु की कृपा से खुल जाते हैं। उस दिन निरंकार की कृपा हम पे बरसनी शुरू हो जाती है और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मोक्ष की खातिर देवता भी तरसते हैं, उस मोक्ष को इंसान सहजता से प्राप्त कर लेता है। सतगुरु की जब कृपा होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। आओ संत महात्माओं, इतना बोलने में बहुत सी गलती हुई होंगी, अपना ही बच्चा जान करके यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना। अच्छा वचन लगे तो सतगुरु का समझ के जीवन में अपनाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।